दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, बग्गा की गिरफ्तारी पर दिल्ली में मचा बवाल। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी नेताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बाद बीजेपी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। इसे लेकर बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। बीजेपी नेता बग्गा की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली बीजेपी के नेता केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के अलावा तमाम बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं को रोका और कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने सिखों का अपमान किया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को अगर किसी को डिटेन करना चाहिए तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। केजरीवाल के इशारों पर चल रही पंजाब पुलिस ने तेजिंदर पाल बग्गा की दस्तार का अपमान किया है और पगड़ी का अपमान हम नहीं सहेंगे, न डरेंगे न झुकेंगे। केजरीवाल के अत्याचार के खिलाफ इसी तरीके से लड़ाई जारी रखेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के अलावा तमाम बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। और बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा दंगे भड़काने वाले गुंडे को बचा रही सरकार। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के खिलाफ हुए प्रदर्शन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और उसकी सरकारें अपने गुंडे को बचा रही हैं, जिसने पंजाब में दंगे भड़काए। उल्लेखनीय है कि बीजेपी की दिल्ली इकाई के नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने हाल ही में उनके घर से गिरफ्तार किया था, जिन्हें पंजाब ले जाते समय हरियाणा में रोक दिया गया और घंटों बाद दिल्ली पुलिस उन्हें वापस राष्ट्रीय राजधानी लेकर आ गई। इस घटना को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी ने पंजाब पुलिस पर अपने नेता का अपहरण करने का आरोप लगाया है। बग्गा अरविंद केजरीवाल के मुखर आलोचक हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी प्रमुख पर राज्य पुलिस के जरिए बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बग्गा को पंजाब में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं दिल्ली पुलिस ने बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज किया है। इस घटनाक्रम के एक दिन बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब के भाईचारे के खिलाफ बोलने वाले और दंगा भड़काने वाले अपने गुंडे को बचाने के लिए पूरी बीजेपी और उनकी सरकारें लग गई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी गुंडों का एक दल है जो सरकारों से भी गुंडों का ही काम लेती है। ये लोग कभी गलती से भी शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के खिलाफ हुए प्रदर्शन को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी गुंडों को बचा रही है। और बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, बोले गैस के दाम 1000 रुपए बढ़ जाएं। पीएम मोदी को मालूम है कि जनता उन्हें ही वोट देगी। आपको बता दें कि घरेलू गैस की कीमत में 50 रुपए का इजाफा होने को लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को यह बात मालूम है कि जब तक मैं देश में नफरत की बात करता रहूंगा, गैस के दाम 1000 रुपए बढ़ जाएं तो भी वोटर पीएम मोदी को ही वोट देगा। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि इनकम तो बढ़ नहीं रही लेकिन महंगाई बढ़ रही है। शनिवार को घरेलू गैस की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए पार कर गई है। घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत में इजाफे को लेकर देश भर में विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब यह बात अच्छे से मालूम हो चुकी है कि मैं जब तक देश में नफरत की बात करता रहूंगा, गैस पर 50 नहीं बल्कि 1000 रुपए बढ़ा दिए जाएं तो भी वोटर कहेगा कि मैं नरेंद्र मोदी को ही वोट दूंगा। और बड़ी खबर, खुले मंच से राहुल गांधी ने बागियों को दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले पार्टी की छवि खराब करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल
राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को घरेलू मामलों को जनता के बीच ले जाने को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। हैदराबाद में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर पार्टी के किसी नेता को कोई भी समस्या है या कोई भी शिकायत है तो वो पार्टी के आंतरिक सिस्टम में जाकर उस शिकायत को दर्ज करवाए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आपको कोई भी शिकायत है तो आप इंटरनल सिस्टम में आवाज उठाएं, लेकिन अगर कोई भी मीडिया में आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाता है तो इससे पार्टी की छवि खराब होती है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि गौरतलब है कि पिछले दिनों 5 राज्यों को लेकर आए चुनावी नतीजों के बाद से कांग्रेस के भीतर घमासान मचा हुआ है। पार्टी में संगठन के नेतृत्व को लेकर 2 धड़े बन गए हैं। एक धड़ा पार्टी नेतृत्व यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खड़ा है, तो वहीं दूसरा धड़ा चाहता है कि कांग्रेस को गांधी परिवार से मुक्त हो जाना चाहिए और पार्टी नेतृत्व अब किसी गैर कांग्रेसी के हाथ में जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार है और परिवार में अलग मत होते हैं। हमारे यहाँ पर आरएसएस जैसा नहीं है जहां एक ही आदमी सब कुछ तय करता है। हम सबकी आवाज सुनना चाहते हैं मगर मीडिया में नहीं, बंद कमरों में जैसे परिवार बात करता है। शिकायत है तो आपका हमारा इंटरनल सिस्टम है, आपको जो भी शिकायत है आप वहां पर बोलिए, लेकिन अगर कोई भी मीडिया में आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाता है तो इससे पार्टी की छवि खराब होती है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बड़ी खबर, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने किया अनोखा प्रदर्शन, जलाई अगरबत्ती, सिलेंडर को पहनाया हार, फिर कांग्रेस ने किया पीएम मोदी पर वार। आपको बता दें कि देश की जनता को एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत अब 999 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। सिलेंडर के बढ़ते दामों पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले अपने आसपास सिलेंडर रखे और हार पहनाया, अगरबत्ती जलाई और कहा कि 65 घंटे 3 देश 20 ड्रेस और 60 फोटो शूट कर देश के प्रधानमंत्री ने लौटते ही घरेलू सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिए। पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली की जनता को बधाई, दाम 1000 नहीं हुआ है, ये अभी भी 999 रुपए 50 पैसे पर है, आपके हाथ में छुट्टे लग जाएंगे। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि प्रेस वार्ता के लिए अगरबत्ती और नींबू की जरूरत थी, नींबू की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मैंने आलू और लौकी पर अगरबत्ती लगा दी है। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि मोदी साहब ने पेट्रोल पंपों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर जनता से कहा था कि सब्सिडी सरेंडर कर दें, लेकिन अब स्थिति ये पैदा हो गई है कि जनता सिलेंडर सरेंडर कर दे। पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार लगातार गरीब और मध्यम वर्गों के लोगों पर बोझ बढ़ाती जा रही है। और बड़ी खबर, एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को दे डाली कड़ी चुनौती, बोले आप वायनाड से भी हारेंगे चुनाव। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने की कड़ी चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव हारेंगे, इसलिए आइए और हैदराबाद में अपना भाग्य आजमाइए। दरअसल ओवैसी की ये प्रतिक्रिया राहुल गांधी के उस बयान के जवाब में आई है जिसमें उन्होंने कहा कि वे टीआरएस, बीजेपी और ओवैसी को चुनौती देने के लिए तेलंगाना आएंगे। दरअसल तेलंगाना दौरे के दौरान राहुल गांधी ने वारंगल में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य में मुकाबला सिर्फ टीआरएस और कांग्रेस के बीच है। इस बयान के जरिए उन्होंने इशारों में ओवैसी और बीजेपी को चैलेंज कर दिया था, जिसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए उन्हें हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसी सिलसिले में राहुल गांधी तेलंगाना के दौरे पर हैं। एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की के चंद्रशेखर राव सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि राज्य में कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी और टीआरएस से किसी भी कीमत पर हाथ नहीं मिलाएगी। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को भी कड़ी चेतावनी दे दी है कि जो भी टीआरएस से गठबंधन की बात करेगा उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और बड़ी खबर, संजय राउत ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा महंगाई के साथ युद्ध लड़ रहे देश के नागरिक और बीजेपी को लाउड स्पीकर की चिंता। आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि महंगाई देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर ना तो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और ना ही वित्त मंत्री। देश व महाराष्ट्र के भाजपा नेता भी इस पर मौन हैं। उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता है कि महाराष्ट्र और पंजाब की पुलिस क्या कर रही है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में शांति है, लेकिन कुछ नेता देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस संबंध में कोई भी नीति बननी
चाहिए। संजय राउत ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा अब समाप्त हो चुका है। कानून के मुताबिक काम किया जा रहा है। लाउड स्पीकर के संदर्भ में पूरे देश में एक सर्वमान्य नीति बनाई जानी चाहिए। मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर के मुद्दे की वजह से सबसे ज्यादा नाराजगी हिंदू समाज को है। हिंदू समाज में फूट डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि पुलिस के डर से सभी पॉलिटिकल लाउड स्पीकर गायब हो गए हैं। देश में कानून का राज है और उसी के अनुरूप काम हो रहा है। अगली बड़ी खबर, आर पार के मूड में मुकेश सहनी बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मोतिहारी में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के सभी सीटों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। पूर्व पशुपालन और मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी ने चकिया और मोतिहारी में वीआईपी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनोज सहनी के आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए ये ऐलान किया है। उन्होंने इस दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के राजनीति में आने का स्वागत किया है और कहा कि वो बिहार के बेटे हैं और युवा हैं, उनकी अच्छी राजनीति सोच है, इसलिए उनका स्वागत होना चाहिए। एनडीए से अलग किए जाने के बाद मुकेश सहनी ने अपने भविष्य को लेकर कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। यह कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है और एक दिन बाद बेतिया में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन होगा, जहां से 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में वीआईपी पार्टी के 13 कार्यालय खोले जाएंगे और बिहार के सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, 1990 का माहौल बनाना चाहती है भाजपा। आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर बहस जारी है। इसी बीच एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। साथ ही ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी को इस मामले पर बोलना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद पर ओवैसी ने कहा कि साजिश तो नकवी की पार्टी कर रही है। उनकी सरकार को कोर्ट को 1991 के संसद के फैसले के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन आप नफरत की राजनीति करते हैं, इसलिए खामोश हैं। इस मसले को बीजेपी तूल दे रही है। वो दोबारा 1990 के माहौल को पैदा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, निचली कोर्ट का फैसला गलत है। आपको बता दें कि मस्जिदों के बाहर कैमरे लगाने के अपने बयान पर ओवैसी ने कहा कि पूरे भारत के मुसलमानों और मंदिरों से यह अपील की है कि जो भी जुलूस निकले अच्छे कैमरे लगाइए, क्योंकि पुलिस अंधी है और हर गलती मुसलमान करता है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में पार्टी में जान फूंकने के लिए कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक, शुरू हुई चुनाव की तैयारी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी करीब 1.25 साल का वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसकी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने शनिवार को ग्वालियर में बड़े कांग्रेस नेताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को मजबूत करने की रणनीति पर बात हुई। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस एक तरीके से नेतृत्वहीन हो चुकी है। इसकी बड़ी वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना। ग्वालियर चंबल संभाग में नेतृत्वहीनता की कमी से जूझ रही कांग्रेस दोबारा से कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए अब कवायद कर रही है। इसी कड़ी में गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाने के बाद कांग्रेस अपनी पूरी ताकत से चंबल अंचल में अपनी गंवा चुकी सीटों को वापस हासिल करने के लिए जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगुवाई में ग्वालियर चंबल संभाग के नेताओं की बैठक में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और बड़ी खबर, राजस्थान में दंगों पर नरोत्तम मिश्रा ने गहलोत सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोले सरकार पर अगर बुलडोजर नहीं है तो हम भेज देते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर, करौली और भीलवाड़ा में हाल ही में हिंसा की खबरें सामने आई हैं। राज्य में लगातार हो रही हिंसा को लेकर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार बीजेपी के निशाने पर है। अब इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही है। इतना ही नहीं, नरोत्तम मिश्रा ने एमपी से बुलडोजर भेजने की भी पेशकश की है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अशोक गहलोत की सरकार सचिन पायलट और उनकी टीम पर बुलडोजर चला रही है। उन्हें इसे बंद करना चाहिए, बल्कि उन्हें राजस्थान में हो रहे दंगे रोकने के लिए बुलडोजर चलाने चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने 2 घंटे में खरगोन में दंगा नियंत्रित कर लिया था, लेकिन राजस्थान में दंगों की सीरीज बन रही है। कहीं भी दंगों पर नियंत्रण नहीं हो
तोहफा रहा। मिश्रा ने कहा कि अशोक गहलोत को सचिन पायलट और उनकी टीम की जगह अपराधियों दंगाइयों पर बुलडोजर चलाना चाहिए। मिश्रा ने यह भी कहा है कि अगर राजस्थान सरकार के पास में बुलडोजर नहीं है तो हम यूपी एमपी से भिजवा देंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।